गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम है जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक का नेम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जितने भी मेटल हैं उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आज हम सीखेंगे। वन बाय वन मैं आपको सभी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, उनका डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। और पिछली वीडियो में मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ एक्सेप्शनल केस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कराया था। अगर आपने पिछली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मैं आपका टाइम खराब ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स हैं उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। जितनी भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या ऑब्जर्वेशन होगा हमें, किस किस तरीके से, क्या कुछ मेटल हमारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगी या नहीं करेंगी तो वो किस टेम्परेचर पर करेंगी, रूम टेम्परेचर पर करेंगी या काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये सभी आप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन के जैसे ही वो एयर के संपर्क में आएगी कोई मेटल, तो कुछ मेटल्स जो हाई रिएक्टिव होती हैं, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ा दिया है। कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं, टॉप पर होती हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होने का मतलब क्या है, वो मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं। और हाईली रिएक्टिव मेटल हमारी ऑक्सीजन से नॉर्मल टेम्परेचर पर मींस रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाती हैं और क्या बनाती हैं, उनके ऑक्साइड बनाती हैं। जो भी मेटल होगा उसका आपको ऑक्साइड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, कोई मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगी मींस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो होगा क्या, आपको मेटल ऑक्साइड, उस मेटल का मेटल ऑक्साइड बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, जो भी मेटल होगी यहाँ पर। तो ये हमारा एक कॉमन एक स्टेटमेंट हो गया कि जो भी मेटल है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगी। लेकिन सभी मेटल हमारी जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। मेटल ऑक्साइड तो सभी बनाएंगी, लेकिन कुछ रूम टेम्परेचर पर बनाएंगी, कुछ हाई टेम्परेचर पर बनाएंगी और कुछ हमारी ऐसी भी मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती ही नहीं है। तो अभी पहले वो मेटल बता रहा हूं मैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ज्यादा टॉप पर होती हैं, और ये वो मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर ही, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है जिस पर हम रहते हैं उसको रूम टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं, 300 केल्विन, ये हमारा रूम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर ही आप देखेंगे ये तीनों मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगी और क्या बनाएंगी, उनके ऑक्साइड बनाएंगी मेटल के। जैसे पहला एग्जांपल आप यहां पे देख रहे हैं, सोडियम की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से करा रहे हैं। और आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सोडियम ऑक्साइड। ओके, सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ये आप कैसा नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। ओके, इसी तरीके से ये किस पर हो रही है आपकी, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। आपको इसको अलग से टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है इस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, ये रूम टेम्परेचर पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। सेम जब पोटेशियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, पोटेशियम ऑक्साइड। ये हमारा सोडियम ऑक्साइड हो गया, ये सोडियम ऑक्साइड, और ये हो गया पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। और ये हमारा क्या हो गया, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड। और ये तीनों ही किस नेचर के हैं, ये भी बेसिक नेचर का है और ये भी हमारा किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है।
जब लिथियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा। अब ये तीनों रिएक्शन आप देख रहे हैं बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर Na2 हैं, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2 हो गए। अब ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 रह गया, तो इस तरीके से बैलेंस नहीं होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर Na के कितने हो गए 4, तो 4 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूंगा तो Na के 4 लेफ्ट हैंड में हो गया, लेफ्ट और राइट हैंड में भी आपको Na के 4 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन के इधर कितने हैं 2, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हैं, कंप्लीट रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। सिमिलर केस यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो के हमारे 4 हो चुके हैं। अब मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगी, बैलेंस हो चुकी है। अब लिथियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड बनता है जो कि बेसिक नेचर का होता है, और इसमें भी आपको ये अनबैलेंस दिखाई दे रही होगी। बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लिथियम के हमारे यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 1 ही है। ऑक्सीजन के 2, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन के तो बैलेंस हैं, लिथियम के हमें बैलेंस करने हैं। तो लिथियम के यहाँ पर 4 हैं, तो इधर भी मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये लिथियम में थोड़ा सही से लिख दे रहा हूं। ओके, तो ये हो चुका। अब ये सभी बेसिक नेचर के हैं, तो आप इनमें एक चेक कर सकते हैं, जब भी हम इस मेटल ऑक्साइड को रेड लिटमस पर गिराएंगे तो वो रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये रेड लिटमस को, ये जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू। रेड लिटमस के रेड कलर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो रेड कलर रेड लिटमस का ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इनका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर का है। और एक पॉइंट इसमें आपको ये याद रखना है कि जो विगोरस ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन डिपेंड ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मीन्स कौन सी मेटल कितनी ज्यादा रिएक्शन या कितनी जल्दी से रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन के साथ या नहीं करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ये उस केमिकल की रिएक्टिविटी क्या है, उस मेटल की रिएक्टिविटी क्या है। रिएक्टिविटी मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज में वो किस नंबर पर आ रही है। अगर वो टॉप पर आ रही है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो बहुत इजीली वे में क्या कर देगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगी। अगर वो बहुत ज्यादा नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में आ रही है, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आने की वजह से क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आने का मतलब है कि वो हमारी लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव होने की वजह से उसको हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, अलग से टेम्परेचर देने की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाकर वो क्या होगा, वो रिएक्शन परफॉर्म हो पाएगी। ओके, और कुछ बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव हैं या लीस्ट रिएक्टिव हैं, वो मेटल हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। ओके, तो ये हो गया। तीसरा एक पॉइंट और है इसमें। अब इसमें जितनी भी ये रिएक्शन हुई है, ये आप यहां पर जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो हैं, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसमें एक पॉइंट लिखा रहा हूं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जितनी भी ये रिएक्शन हुई हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ में जैसे ही संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन के मींस एयर के संपर्क में आते हैं, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो विगोरसली क्या करने लग जाते हैं, फायर हो जाते हैं, उसमें आग लग जाती है, फायर कैच कर लेते हैं वो लोग। जितनी भी ये मेटल हैं, एयर के जैसे ही कांटेक्ट में आती हैं तो इनमें फायर कैच हो जाता है, आग लग जाती है। तो उससे बचाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं, इनको किस में रखते हैं हम, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। उस मॉइस्चर से, कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन
से इनकी रिएक्शन ना हो पाए, उससे प्रिवेंट कराने के लिए हम इन तीनों को किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। क्योंकि केरोसिन ऑयल एक हमारा बहुत ही लेस नॉन रिएक्टिव है, इस वजह से वो इनको एयर के कांटेक्ट में आने से बचाता है और जो ये कैच फायर करते हैं उस कैच फायर से ये बच जाते हैं। ओके, तो सोडियम, पोटेशियम एंड lithium are very highly reactive, so they can catch fire when they come to contact with air or oxygen to prevent from oxygen carbon dioxide and moisture. These metals are stored in केरोसिन ऑयल। ओके, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये बहुत जल्दी कैच फायर कर लेती हैं जब ये एयर, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आती हैं। तो उनसे बचाने के लिए कि ये कैच फायर ना कर पाए, मीन्स कि इनमें आग ना लगे, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इस केरोसिन ऑयल में, किसमें, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। ओके, तो ये आपका एक नोट पॉइंट हो गया, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लर्न कर लेना। और रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको बता चुका हूं, तो आप वो रिएक्टिविटी सीरीज की ऊपर आपको एक आई बटन शो हो जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, और रिएक्टिविटी सीरीज से भी ये काफ़ी रिलेटिव। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कुछ जो हम अभी मैंने बताया जितनी भी मेटल हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। अब वो मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट, जब हम उस मेटल ऑक्साइड्स की जो बने हैं उनकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो हम देखते हैं अधिकतर मेटल ऑक्साइड क्या है, हमारे पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, मीन्स घुलते नहीं हैं। ओके, इनसॉल्यूबल हैं, घुलते नहीं हैं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ पार्शली डिजॉल्व होते हैं और कुछ कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। आज हम उन्हीं रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं। तो जो अभी मैंने बताया था, जैसे सोडियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराएंगे, क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। अब वो सोडियम ऑक्साइड की मैं रिएक्शन किससे करा रहा हूं, वाटर से करा रहा हूं। ये मेरा सोडियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड, और अब मैं इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं, वाटर से करा रहा हूं। तो मेरा क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 क्यों लगा है, बैलेंस, और बैलेंसिंग की मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन हो जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो ये मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हमारा बेसिक नेचर का होगा। ये भी, ये हमारे एल्कलाइज होते हैं, एल्कलाई होते हैं। एल्कलाई क्यों है, क्योंकि जब हम ये
सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनना है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और आप देखेंगे ये वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में मिक्स करेंगे कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा और न्यू सब्सटेंस बनेगा, वो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एल्कलाई हैं, एल्कलाई क्या होते हैं, तो एल्कलाई का अभी मैं थोड़ा सा रब करूंगा, उसके बाद समझाता हूं। इसी तरीके से K2O पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब मैं वाटर से कराऊंगा, ये मेरा पोटेशियम ऑक्साइड है, और जब मैं इसकी रिएक्शन वाटर से कराऊंगा तो क्या बनेगा मेरा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी हमारा क्या है, एक एल्कलाई है। ओके, अब तीसरी रिएक्शन, ये मैग्नीशियम वाली मैंने आपको वहां पर नहीं बताई थी, क्योंकि वहां पर मैंने वो मेटल की रिएक्शन बताई थी ऑक्सीजन के साथ जो हाईली रिएक्टिव थी और रूम टेम्परेचर पर हो रही थी। लेकिन यहां पर जो मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी वो रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग से हीट देनी पड़ेगी, इसमें हमें अलग से हीट देनी पड़ेगी। ये रूम टेम्परेचर पर होने वाली रिएक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम आपने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज जब मैंने पढ़ाई थी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में ये तीसरे चौथे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर पहले आता है सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर आता है मैग्नीशियम। तो ये तीसरे चौथे नंबर पर आने की वजह से लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सोडियम पोटेशियम। इस वजह से ये हमारा लेस रिएक्टिव होने की वजह से आसानी से रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, और इस वजह से हमें क्या देना पड़ता है, अलग से इसको हीट देनी पड़ती है। हीट देने के बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके, अब होगा क्या, जब हम इसको, ये हमारा व्हाइट पाउडर बनता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है वो हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, व्हाइट पाउडर, मींस जो पाउडर फॉर्म में ये हमें अवेलेबल होता है और किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये भी हमारा क्या है, एक एल्कलाई है। और जब मैं इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिएक्शन करूंगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करूंगा, तो बच्चों हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बनता है, और ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम वाटर से करेंगे तो आप देखेंगे क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन में हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाई देते हैं। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जब मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। कैसे होता है, पार्शली डिसॉल्व होता है, पार्शली डिसॉल्व होगा, ये पार्शली डिसॉल्व इन वाटर। तो वाटर में ये पार्शली डिसॉल्व होता है। अब इस रिएक्शन को मैं एक एक्टिविटी के थ्रू बता रहा हूं कैसे कैसे हो रहा है ये। और इन तीनों जो मैंने ये रिएक्शन, सेकेंड और थर्ड, तीनों रिएक्शन में आप देखेंगे ये क्या है, एल्कलाई बना रहे हैं। अब ये एल्कलाई बेसिक नेचर के होते हैं, और बेसिक नेचर का कैसे पता चलता है हमें, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। मींस रेड लिटमस का कलर कैसा होता है, रेड, उसके कलर को किस में कर देंगे, ब्लू कलर में कर देंगे कन्वर्ट। रेड कलर को किस में कर देंगे, ब्लू कलर में। रेड लिटमस के कलर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये तीनों जो सब्सटेंस बने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये नेचर वाइज कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है ये सभी कैसे नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। ओके, तो ये सब लिख भी रखा है मैंने। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज। अब
मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज एल्कलाइज। तो एल्कलाइज क्या होते हैं हमारे, ये हमारे दोस bases that are dissolved in water are called alkalis। मीन्स ऐसे बेस जो हमारे क्या हो, वाटर में डिजोल्व हो। बेस हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं वो बेसिक नेचर के तो होते हैं लेकिन एल्कलाई नहीं होते हैं, और जो हमारे बेस बेसिक नेचर के भी हों और वाटर में डिजोल्व भी हों, बेस है तो बेसिक नेचर होगा ही, लेकिन एल्कलाई होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो वाटर में डिजोल्व हो रहा है कि नहीं। अगर वाटर में डिजोल्व है तो वो हमारा एल्कलाई बोला जाएगा, एल्कलाई कहलाएगा। अगर वो वाटर में डिजोल्व नहीं है कोई बेस तो वो हमारा एल्कलाई नहीं होता है। जैसे KOH, NaOH, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं आपके एल्कलाइज के। तो ये वो बेसिस हैं जो हमारे वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। ओके, अब ये जो रिएक्शन बताई है मैंने, इस रिएक्शन को मैं एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे समझाने जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर ये एक मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा लिया है मैंने, और ये होल्ड करने का इंस्ट्रूमेंट है, उससे मैं इस मैग्नीशियम रिबन को हाथ में अपने होल्ड किए हुआ हूं इस तरीके से, और यहां से मैंने बर्नर को क्या कर दिया है, ऑन कर दिया है। जैसे ही मैं बर्नर को ऑन करूंगा होगा क्या, यहां से इस बर्नर से हीट डेवलप होगी, और वो हीट से ये जो मैग्नीशियम का रिबन है, जो मैग्नीशियम का पीस है, वो क्या होगा, हीटअप होगा। हीटअप होने पर आप देखेंगे ये एक चाइनीज डिश है, चाइना डिश बोलते हैं इसको। इस चाइना डिश में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको कुछ पाउडर दिखाई दे रहा है। पाउडर क्या दिखाई दे रहा है, पाउडर दिखाई दे रहा है, और वो भी किस कलर का, व्हाइट कलर का। ओके, तो आपने यहां पे क्या देखा इस एक्टिविटी में, ये मैं फर्स्ट चैप्टर में भी आपको कराया था, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन के एक पीस को मैंने होल्ड किया है, और जैसे ही मैं बर्नर को ऑन किया हीट डेवलप हुई, उस हीट डेवलप की वजह से वो मैग्नीशियम का रिबन का टुकड़ा हमारा हॉट हुआ। हॉट होने पर क्या हुआ, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होते गया, नीचे पाउडर फॉर्म में गिरता गया, और चाइना डिश में हमारा एक वाइट पाउडर जमा हो गया, उसको हम वाइट एश बोलते हैं, मीन्स राख। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक हम लेंगे टेस्ट ट्यूब, इस पे मैं इसको हटा रहा हूं, मैं यहां पे मैंने एक लिया टेस्ट ट्यूब, और ऐसी एक टेस्ट ट्यूब में एक और लूंगा। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब मैं यहां पर एक टेस्ट ट्यूब और ले रहा हूं। यहां पे मैंने बॉटल लिया, और ये भी मैंने एक, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या किया मैंने, ये भी टेस्ट ट्यूब है हमारी, बॉटल लिया है। अब बॉटल लेने के बाद जो ये ऐसा है वाइट पाउडर, इसको मैं वाइट पाउडर को जो किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इसमें डालूंगा यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का
व्हाइट पाउडर इसमें फिल करूंगा। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, क्या बनेगा इसमें अब, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बनेगा। जब मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करूंगा तो मेरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये बन चुका है। अब क्या करूंगा, मैं यहां पर एक पेपर लूंगा। ये पेपर मेरा नॉर्मल पेपर नहीं है, ये मेरा रेड लिटमस पेपर है। अब मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट ट्यूब का जो ये सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन को मैं इस पर डालूंगा और एक पेपर लूंगा मैं ब्लू लिटमस का, ब्लू लिटमस पेपर। ओके, तो मैंने एक में दो लिटमस पेपर लिए हैं, एक ब्लू और एक रेड। एक जो टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन बना है उसको मैं ब्लू पर गिराऊंगा और एक टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन बना है उसको मैं दूसरे रेड लिटमस पेपर पर गिराऊंगा। आप देखेंगे इसका कलर रेड से कैसे हो जा रहा है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है। ब्लू, इस रेड लिटमस पेपर का कलर आप देखेंगे रेड से ब्लू हो गया है, लेकिन आप यहां पे देखेंगे इसका ब्लू कलर कैसा रहा है, ब्लू ही रहा है। इसमें कोई कन्वर्जन देखने को आपको नहीं मिलेगा। मींस इस पूरी एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आया, जब हम इसको जला रहे हैं तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है वो व्हाइट पाउडर की फॉर्म में मिल रहा है। फिर सेकंड इंफॉर्मेशन, हम जब वाटर से रिएक्शन कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। और तीसरी इंफॉर्मेशन यहाँ, जब हम इस लिटमस पेपर से इन दोनों टेस्ट ट्यूब का अलग अलग लिटमस पेपर पर हमने सॉल्यूशन गिराया है तो रेड लिटमस पेपर का कलर तो रेड से किस में कन्वर्ट हो गया है, ब्लू में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन जब मैंने एक टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन इस ब्लू लिटमस पेपर पर गिराया तो देखा उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। मींस जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का। कैसे नेचर का है ये, बेसिक। ये हमारा बेसिक नेचर का है। ओके, तो बेसिक नेचर हमें कैसे पता चला, क्योंकि बेसिक नेचर हमारा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और जबकि ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड में कन्वर्ट होता है जब वो एसिडिक नेचर का होता है। तो इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि ब्लू हमारा कन्वर्ट हुआ तो ये एसिडिक नेचर का नहीं है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसमें रेड लिटमस पेपर रेड से किस में कन्वर्ट हो गया है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है। मींस ये बेसिक नेचर का है। तो ये हो गया आपका। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लिखा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं, कुछ ऐसे ऑक्साइड पाए जाते हैं नेचर में जो हमारे एसिडिक नेचर के भी होते हैं एज वेल एज बेसिक नेचर के भी होते हैं। मीन्स एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं वो, और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, दोनों से रिएक्शन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक तो दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करें और बेसिक बिहेवियर भी शो करें, तो ऐसी मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब ये रिएक्शन मैं 3 रिएक्शन आपको पहले बताई, एक मैग्नीशियम की रिएक्शन अभी बताई थी ऑक्सीजन के साथ, अब एल्यूमिनियम की रिएक्शन बता रहा हूं। ये 1 by 1 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन ये होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये भी नहीं होती है। रूम टेम्परेचर पर केवल 3 ही मेटल रिएक्ट करती हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा है एल्यूमिनियम हमारे 4थे नंबर पर आता है। इस वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम की कंपेयर में कम होती है। इसी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, ये काफ़ी ज़्यादा हीट करना पड़ता है। तो इसको हम हीट करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, या हाई हीट कह दीजिए, तो हीट प्रोवाइड कराएंगे तब ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है हमारा। ओके, तो अब
मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ा रहा हूं, मीन्स एसिडिक बिहेवियर भी शो करे ऐसी मेटल, और वो मेटल हमारी कैसी, मीन जो मेटल का ऑक्साइड एसिडिक बिहेवियर भी शो करे और साथ साथ बेसिक बिहेवियर भी शो करे, ऐसी ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम और जिंक दो ऐसी मेटल्स हैं जो हमारे एसिडिक बिहेवियर भी शो करती हैं और साथ साथ वो बेसिक बिहेवियर भी शो करती हैं। तो देखते हैं कैसे। अब ये एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो हमें कौन सा मिला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक का जो ऑक्साइड होगा वो दोनों हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। कैसे, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो आप देखेंगे हमारी दो कंपाउंड बनते हैं, एक सॉल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। कौन सा सॉल्ट बनेगा, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक HCl से करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक ये हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ये हमारा सॉल्ट हो गया AlCl3 और साथ में हमें वाटर बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो पहली रिएक्शन हमारी ये हो गई कि जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बनता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। ओके, दूसरी रिएक्शन आप देख रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने एक बेस से कराई। ये हमारा एक एसिड है, अब मैं इसकी रिएक्शन एक बेस से करा रहा हूं। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराऊंगा तो मेरा सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा जो कि एक सॉल्ट है और साथ में क्या बनेगा, वाटर। मींस जब भी एक ऐसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक हो तो वो हमारा एसिड और बेस से रिएक्ट करेंगे तो दो कंपाउंड बनते हैं हमेशा, एक सॉल्ट बनेगा और एक क्या बनेगा, वाटर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट एक सॉल्ट बनना है, ये सॉल्ट है और ये वाटर बन गया। बाकी का ये हमने बैलेंस किया है, टू जो ये लगाया है ये आप बैलेंसिंग सीख चुके हो तो आप इजिली कर लोगे। अब दूसरी रिएक्शन हमारी यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ये दूसरी ये है। उससे पहले ये जिंक की रिएक्शन, जिंक एक मेटल है जिसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये रूम टेम्परेचर पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए भी हमें इसको क्या करेंगे, हीट अलग से डेवलप करनी पड़ेगी, मीन्स हीट देनी पड़ेगी। जब हम इसको हीट करेंगे तब जिंक को जब हम हीट करेंगे मीन्स रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर जब हम प्रोवाइड कराएंगे तो देखेंगे जिंक ऑक्साइड हमारा बन रहा है। तो आपको ये पता चल गया जिंक ऑक्साइड बन गया जब हम जिंक की रिएक्शन ऑक्सीजन से ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करा के करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये जो जिंक ऑक्साइड बना है ये हमारा बाय नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। मीन्स एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा और दोनों तरीके के बिहेवियर शो करेगा, एसिडिक और एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। तो यहां पर आप देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन में किससे करा रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहा हूं। HCl हमारा यहां पर क्या है, एक एसिड है। इसकी वो जब मैं रिएक्शन करा रहा हूं जिंक ऑक्साइड से जो कि एक एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक होने के लिए इसी चीज को चेक करने के लिए हमने इसको HCl एक बार एसिड से और एक बार बेस से रिएक्शन कराएंगे और चेक करेंगे क्या हो रहा है। तो जब मैंने जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई तो हमारा ZnCl2 जिंक क्लोराइड बना, जिंक क्लोराइड बना है और जिंक क्लोराइड हमारा एक क्या है, सॉल्ट है। ये सॉल्ट की जो सॉल्ट की फैमिली होती है उस सॉल्ट की फैमिली में जिंक सॉल्ट की जो एक फैमिली है उस फैमिली का एक मेंबर है जिंक क्लोराइड। ओके, इसी तरीके से अब इसमें आपको एक वाटर दिखाई देगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे
जो उनकी रिएक्शन जब हम एसिड या बेस से करेंगे तो हमारे दो कंपाउंड देखने को मिलेंगे, एक सॉल्ट एक वाटर। इसी तरीके से अब हम इस जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एक बेस से कराएंगे। बेस मैंने लिया है यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप यहां पर KOH भी ले सकते हैं। इस NaOH की जगह हम KOH भी ले सकते हैं। क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो जब हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं तो हमारा एक दो कंपाउंड बनना है, एक सॉल्ट बनना है, एक वाटर बनना है। सॉल्ट में क्या बना? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट इस पूरे न्यू आपके लिए न्यू है, तो इसका क्या नेम है? सोडियम जिंकेट। इसको लर्न कर लेना। सोडियम जिंकेट हमारा क्या है? एक सॉल्ट है और वाटर हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो ये हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गई। अब ये जो NaOH है ये किस नेचर को दिखा रहा है? बेसिक नेचर को, क्योंकि ये एक बेस है तो ये बेसिक नेचर को शो करेगा। और जो ये HCl है ये हमारे किस नेचर को शो करेगा? एसिडिक। और आप चेक भी कर सकते हैं, जब हम इनको, ये एसिडिक बिहेवियर है तो हम इसको ब्लू लिटमस पर गिराएंगे, ब्लू लिटमस पेपर पर, तो ये किस में कन्वर्ट कर देंगे? उसको रेड में। और जब इस बेसिक को हम रेड लिटमस पर गिराएंगे तो वो किस में कन्वर्ट कर देंगे? ब्लू में। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं लिटमस पेपर की मदद से। तो ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड हुआ। और ये जिंक और एल्यूमिनियम दो ऑक्साइड, जिंक और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड हैं ये बाय नेचर कैसे हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। अब ये दो रिएक्शन और हैं हमारी जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं ये मेटल। तो जैसे ये हमारा आयरन है, आप देखेंगे अगर हम आयरन पीस लेते हैं और इसको अच्छी खासी हीट भी डेवलप कर दें तो हमारी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन ये हमारा आयरन फिलिंग है, आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग मीन्स पाउडर फॉर्म में आयरन। तब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं और मीन्स इसको अच्छी खासी हीट प्रोवाइड करा दें। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी। जब हम इसको अच्छी खासी हीट प्रोवाइड करा देंगे तो ये ये जलने स्टार्ट, ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या बनता है? आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। ओके, अब दूसरी रिएक्शन क्या है? इसी तरीके से कॉपर की रिएक्शन और हम ऑक्सीजन से कराएं तो रूम टेम्परेचर पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। जब हम इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, इसी तरीके से ये हीट का मीन्स हाई टेम्परेचर ही है यहाँ पर, तब आप देखेंगे ये रिएक्शन कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी? कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा फेरिक और फेरस ऑक्साइड दोनों बन रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड। ओके, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड सेकंड। अब इसमें कुछ मेटल ऐसे भी हैं, ये रिएक्शन हमारी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हो पा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे आयरन और कॉपर बहुत ज़्यादा नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, और नीचे होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव हैं और कम रिएक्टिविटी होने की वजह से ये इजीली रिएक्ट नहीं कर पाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट है सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड वो मेटल हैं हमारी जो ऑक्सीजन के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करती हैं। हम हाई टेम्परेचर भी प्रोवाइड करा दें तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं और कोई भी ऑक्साइड देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं और बहुत ज़्यादा नीचे होने की वजह से वेरी 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 लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं ये, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं करेंगी। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ये टॉपिक अभी फिनिश नहीं हुआ है, वीडियो लेंथी ना हो जाए इस वजह से मैं इस टॉपिक को अभी यहाँ पे रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और आपको इस वीडियो को पहले अच्छी तरीके से समझ लेना है, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में जब आओ तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हमें काफ़ी इम्पोर्टेंस देता है और इससे हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए
काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो लाइक करें, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट में आप सजेशन भी दे सकते हैं। अगर अच्छा सजेशन होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सजेशंस को पक्का इम्प्लीमेंट करूंगा। आने वाली वीडियो में वो आपको सजेशन इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई देंगे। थैंक यू वेरी मच।